हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी मज़ेदार होने वाले हैं क्योंकि मार्केट अभी ट्रेडिंग एकदम जोन में कर रहा है। तो हमारे लिए एक बिग मूव मिल सकता है या फिर साइडवेज जा सकता है। दोनों भी चांसेस है कि मार्केट में हमें बिग मूव देखने को मिले क्योंकि यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है। उस पर हमें गैप अप मिलेगा या फिर गैप डाउन मिलेगा, वो देखने को मिलने वाला है। अगर आपने सी बाय किया है ऑप्शन में तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है दोस्तों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन में अच्छा खासा कॉल साइड में बना हुआ है। तो आपको देखना होगा क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट में जब भी मार्केट जब भी अपने अपर लेवल के पास जाता है, मार्केट में सेलिंग आ रही है दोस्तों। आप ये देख सकते हो कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट सिर्फ बायर को ट्रैप करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए दो तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है कि मार्केट कल कहाँ खुलता है। यूएसए का सीपीआई डाटा हमें क्या गैप अप देखता है या फिर गैप डाउन देता है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए उससे पहले हमें एफ का डाटा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो कि कल एफ ने, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, एफ ने 1200 का बाइंग की है, वहीं पे 600 करोड़ की DI ने भी बाइंग की है नेट टू नेट। तो मार्केट सिर्फ कल 8 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ। तो ये नेगेटिव में डाउन साइड क्यों आ रहा है? क्या रिटेलर्स इसे सेल कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड इसे सेल कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ हमें ट्रैप करने की कोशिश हो रही है दोस्तों? क्योंकि अगर एफ और डी दोनों बाय कर रहे हैं तो हमारे मार्केट को नीचे कौन ला रहा है? और आप देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है हमारे इकोनॉमिक कैलेंडर में? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है। ईयर ऑन ईयर 2.6 प्रीवियस आएगा, फोरकास्टर 2.7 आ सकता है। अगर इससे कम आता है तो हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी, हमें शायद कल एक गैप अप देखने को मिले। और अगर इससे कुछ अफेक्ट होता है तो हमारे मार्केट में फिर गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुला, क्योंकि मार्केट अगर न्यूज़ अच्छे है और अगर मार्केट गैप अप खुला तो सबसे बड़ी दिक्कत किन लोगों को होगी? आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा 24,700 से लेकर 24,500 इस जोन में यहाँ पर 750 ले सकते हो, 800 भी ले सकते हो। 800 से लेके कंटिन्यूसली 500 तक दोस्तों ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है। कंपेयर टू पी साइड में देखोगे आप तो 300 से लेके 500 और 700 तक आप देख सकते हो कि कंपेयर टू दिस साइड यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट दबा के बढ़ा है कंपेयर टू पुट साइड। इसका मतलब जब भी मार्केट अपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करके नीचे ला रहे हैं सेलर्स दोस्तों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली 700 की जोन में बना रहता है कल, तो हमें फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर हमें 800-850 तक आराम से ले जाते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट बना है कंपेयर टू पुट साइड अच्छा खासा है। अगर ये लोग पैनिक करेंगे तो या अपनी सेल पोजीशन को बाय में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं अप टू 800 दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों क्यों रहा? अगर मार्केट 700 के जोन में बना रहा तो क्योंकि ये लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी और स्पाइक अच्छे खासे लग रहे तो ये भी पैनिक कर सकते हैं और फिर ये अपनी पोजीशन जब कवर करने आएंगे तो हमें मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड मिलेगा या फिर डाउन साइड मिलेगा, ये ऑप्शन चेन का डाटा हमें देखते हुए समझ में आ सकता है। अब देखो कि लोग क्यों बार बार कहते हैं कि मार्केट में इस लेवल को कंटिन्यूसली रीटेस्ट किया है तो ये पॉइंट वीक हो चुका है। क्योंकि अगर पॉइंट ऑप्शन सेलर के बारे में सोचो, जिसने यहाँ पे बेचा है, जब भी मार्केट फिर यहाँ से आया, कुछ सेलर्स होंगे। एक बात समझो, अगर ऑप्शन सेलर है, उसने यहाँ पे क्वांटिटी सेल की है, अगर मार्केट फिर से यहीं पे आता है तो और एक सेल कर सकता है क्योंकि इसने हाई नहीं ब्रेक किया है। अगर थर्ड टाइम आएगा तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और वो यहाँ पे सेल करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसका एक थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। फिर से मार्केट इसी लेवल पे आएगा
तो जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था उसे यहाँ पे इतना नहीं दिखेगा, कंपेयर टू कॉस्ट भी दिख सकता है, या फिर माइनर सा प्रॉफिट दिख सकता है। तो हमें वो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, अगर मार्केट फिर से इसे निकालेगा तो वो पैनिक करेगा और यहाँ से अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर लेगा, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे बाय हो जाएगी। तो इसी वजह से भी हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर 800 के लिए मेरा जो टारगेट अपसाइड में वहाँ तक भी जा सकता है। और कल एक्सपायरी है तो उसे अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा इस लेवल पर भी, तो यहाँ पे वो रिस्क नहीं लेगा, उसमें एक डर बैठ जाएगा कि यहाँ पर और सेल ना करे और यहाँ से फिर एक अपसाइड मूव जा सकता है, उसे भी लग सकता है, इसलिए वो और क्वांटिटी यहाँ पे नहीं पुश करेगा। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे सीधा गैप अप खुलता है तो जहाँ पर इन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो हिट हो सकते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में शायद एक अपसाइड मूव भी देखने को मिले, लेकिन ये फिर से डाउनसाइड आ सकता है क्योंकि फिर से मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं अपर लेवल से। तो इसकी वजह से हमें अगर बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है तो स्टार्टिंग में हमें 700 से लेके 750 तक गैप अप देखने को मिलता है, तो हमें स्टार्टिंग में एक नेगेटिव कैंडल मिले, मार्केट फिर कंटिन्यूसली अपसाइड कर सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला यानी कि 24,800 या फिर 24,750 के ऊपर अगर हमें गैप अप मिलता है तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस भी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है अगर मार्केट में पैनिक ना हुआ और अच्छा खासा गैप अप खुला। तो अगर डाउन साइड की बात करो तो बहुत सिंपल है, डाउन साइड में मार्केट स्लो एंड स्टडी तो जा ही रहा है। आप देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और आज का लोग ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड फिर लोग आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि अपर साइड से अच्छा खासा प्रेशर है दोस्तों। तो डाउन साइड में मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मार्केट में इस जोन में 500 के जोन में बायर्स भी है तो मार्केट यहाँ पर वेट कर सकता है और आपका प्रीमियम खा सकता है। तो यहाँ पे आप फर्स्टली तो प्रॉफिट बुक करना सीखिएगा, उसके बाद अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 400 होगा और उसके बाद 300 आराम से हमें डाउन साइड भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब कंटिन्यूसली एक जोन में ट्रेड कर चुका है। तो चांसेस है अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, मार्केट साइड में जाने के भी चांसेस बहुत है, क्योंकि मार्केट में अगर सीपीआई डाटा से कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट खुला और मार्केट में चांसेस है जो सेलर्स है वो अपनी पोजीशन काटे ही ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है मार्केट कंटिन्यूसली इसी जोन में ओपन हो रहा है, इसी जोन में क्लोज हो रहा है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में वो अपने प्रीमियम गलने तक वेट करेंगे और फिर लास्ट 1 to 1.5 आवर में फिर मार्केट में एक मूव दिखा सकता है जो कि सभी को सरप्राइज करे, लेकिन मार्केट साइडवेज भी जा सकता है इसी जोन में। तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड, जब तक लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक नहीं होता तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा। अपर साइड में क्या है, अगर फ्लैट खुलता है तो 24,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसे ब्रेक करता है तो मार्केट में चांसेस है फर्स्ट इसलिए सेलर इसे फिर से डाउन साइड लाने की कोशिश करें। अगर फिर से एक बार ब्रेक करते हैं तो हमें अप साइड मूव देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आज का लो है, उसके बाद इसे ब्रेक करता है तो 500 के लिए मेरा लिए 550 फर्स्ट टारगेट होगा, 24,550 और उसके बाद 500 मेरा फाइनल टारगेट होगा दोस्तों 24,500। यहाँ से फिर से बाइंग आ सकते हैं और यहाँ से 700 से फिर से सेलिंग भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट अब इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका था, एक साइडवेज मार्केट में हम फंसे हुए हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अपने लेवल पे आने के बाद प्रॉफिट बुक करते चलेगा, और अगर एसएल प्लान किया है तो एसएल देना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में मूव भी आ सकता है। तो फिर चलो मिलते हैं, थैंक यू।